मेरे प्रिय युवा साथियों और देश के नागरिकों, आज मैं बेहद भावुक दिल से, लेकिन एक बिल्कुल साफ मकसद के साथ यह बात सीधे आपसे कह रहा हूं। पिछले कुछ हफ्तों से मैं अपने देश के युवाओं के मन में बसा हुआ गहरा दर्द, भयंकर चिंता और धोखे का एहसास बहुत करीब से देख रहा हूं। शुरुआत में सरकार और आपके बीच जो प्रशासनिक दूरी दिखी, उसे देखकर आप सबको यकीनन ऐसा लगा होगा कि हम पूरी तरह से संवेदनहीन और पत्थर दिल हैं और हमें अपने देश के छात्रों की तकलीफों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारी कमियों, हमारी गलतियों या बातचीत के इस दर्दनाक फासले की वजह से आपके दिल में ऐसी कोई भी बात आई है, तो मैं आज आपके सामने खड़ा हूं और अब सबसे हाथ जोड़कर दिल से माफी मांगता हूं। यह खुला पत्र हमारे बीच की इस दूरी को तुरंत खत्म करने की एक ईमानदार और जरूरी कोशिश है। मैं आपके सामने अपने दिल की बात रखना चाहता हूं और पेपर लीक के इस बड़े संकट से जुड़े सच को खुलकर साझा करना चाहता हूं, जिसने आपके भरोसे को पूरी तरह तोड़कर रख दिया है। साल 2021 में जब मैंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री का जिम्मा संभाला था, तब से मेरी टीम और मैंने पूरी लगन से काम किया। हमने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत शिक्षा व्यवस्था में बड़े और क्रांतिकारी बदलाव लाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। हमने देश भर में युवाओं के स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास पर अपनी पूरी ताकत लगा दी। लेकिन प्लीज मेरी एक बात समझिए, आज इस पत्र को लिखने का मेरा मकसद अपनी पीठ थपथपाना, अपनी उपलब्धियों का प्रचार करना या आंकड़ों के पीछे छिपना बिल्कुल नहीं है। हकीकत यह है कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, जहां हर मोड़ पर बहुत बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं और शिक्षा इनमें सबसे मुश्किल और जटिल क्षेत्र है। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करना सड़कों या पुलों जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने जैसा बिल्कुल नहीं है। जब हम कोई पुल बनाते हैं तो हम बेजान चीजों से निपटते हैं, लेकिन शिक्षा में हमें इंसानों के दिमाग और उनकी आत्मा को संवारना होता है। यह सचमुच एक बहुत ही भारी और कठिन जिम्मेदारी है। शिक्षा के कुछ बड़े हिस्सों को सुधारने और बदलने के चक्कर में हमसे व्यवस्था के कुछ दूसरे बेहद जरूरी और संवेदनशील पहलू पूरी तरह छूट गए। हमारी इसी चूक की वजह से देश की इतनी प्रतिष्ठित परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई और धोखेबाजों ने पेपर लीक कर दी। इसी का सबसे दुखद और भयानक नतीजा यह हुआ कि हमारे कई होनहार बच्चों को आत्महत्या जैसा खौफनाक कदम उठाना पड़ा। छात्रों द्वारा आत्महत्या किया जाना हमारे देश के माथे पर एक बहुत बड़ा और दर्दनाक कलंक है। हम इस संकट को दूर करने के लिए अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। खुद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी छात्रों के मानसिक तनाव को दूर करने के लिए इसमें निजी तौर पर गहरी रुचि लेते हैं और लगातार उनका हौसला बढ़ाते हैं। लेकिन आज हमें बेहद विनम्रता के साथ यह मानना होगा कि हमारे सामने खड़ी चुनौतियां बहुत बड़ी हैं और हमारे अब तक के इंतजाम पूरी तरह नाकाफी साबित हुए हैं। कई बार सरकार में बैठे हुए हम लोग खुद को बेहद लाचार महसूस करते हैं, क्योंकि भले ही हम इस पूरी व्यवस्था के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन इन परीक्षाओं को कराने वाली संस्थाओं के रोजमर्रा के कामों में हमारा कोई सीधा दखल नहीं होता। लेकिन मैं इन तकनीकी बातों के पीछे छिपना नहीं चाहता। इस मंत्रालय के राजनीतिक मुखिया होने के नाते मैं यह बात बहुत अच्छे से समझता हूं कि हाल ही में सिस्टम में जो भी कमियां और नाकामियां सामने आई हैं, उनकी पूरी नैतिक जिम्मेदारी मेरी है। इसलिए मैं अपने पद से हटने का फैसला कर रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे अपने नेतृत्व और सरकार का पूरा भरोसा और साथ हासिल है। प्रशासन के भीतर से मुझ पर इस बात का भारी दबाव था कि मैं अपने पद पर बना रहूं और अंदर रहकर ही इन कमियों को ठीक करूं। लेकिन उस दबाव के बावजूद मैंने पूरी तरह से अपने विवेक के आधार पर शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। मैं देश के करोड़ों युवाओं की आंखों में यह बेबसी और उनके टूटे हुए सपनों का दर्द और ज्यादा नहीं देख सकता। इसके साथ ही मैं आपसे पूरी ईमानदारी के साथ एक बात और कहना चाहता हूं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता कि सिर्फ किसी एक इस्तीफे से ये सारी पुरानी समस्याएं रातों रात जादुई रूप से खत्म हो जाएंगी या हमारे सरकारी सिस्टम से सारी गड्ढबद्धियां
अचानक गायब हो जाएंगी। फिर चाहे मेरी जगह आदरणीय श्री सोनम वांगचुक जी जैसे महान दूरदर्शी व्यक्ति को ही कल शिक्षा मंत्री क्यों न बना दिया जाए। हमें याद रखना होगा कि हमारे चहेते पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भी अपने कार्यकाल में शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। लेकिन हम सब जानते हैं कि व्यवस्था की गहरी और बुनियादी कमियां तब भी बनी हुई थीं। इसलिए शिक्षा मंत्री के पद को छोड़ते हुए मेरा सरकार और आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध है कि हमने सुधार और विकास का जो काम शुरू किया था, मुझे उसमें किसी भी रूप में आगे भी काम करने का मौका दिया जाए, चाहे एक वॉलंटियर के रूप में, एक सलाहकार के रूप में या इस मुहिम के एक सिपाही के रूप में। इसके अलावा मैं सरकार से पुरजोर अपील करता हूं कि वे हमारे देश के सबसे होनहार युवाओं को इन समस्याओं के समाधान का एक जरूरी हिस्सा बनाएं। नीतियों को बनाने में आपकी सीधी हिस्सेदारी तय होनी चाहिए। भविष्य में जनता और नेताओं के बीच पैदा होने वाले अविश्वास और इस तरह के टकराव को रोकने का सिर्फ यही एक रास्ता है। उन सभी छात्रों के परिवारों के प्रति जिन्होंने इस सिस्टम की कमियों के कारण अपने बच्चों को खो दिया, मैं अपनी गहरी से गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे इस इस्तीफे से युवाओं का गुस्सा शांत होगा, माहौल थोड़ा ठंडा होगा, ताकि पूरा देश अपना ध्यान भटकाए बिना शिक्षा व्यवस्था को अंदर से सुधारने के असली काम पर लगा सके। आप तक अपनी बात पहुंचाने में जो देरी हुई, उसके लिए मुझे सचमुच बहुत खेद है। मैं बस इतनी उम्मीद करता हूं कि आप यह समझेंगे कि यह फैसला लेना मेरे लिए उतना आसान नहीं था, जितना कि बाहर से देखने वाले दुखी और नाराज लोगों को लग सकता है। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि हमारे युवाओं को न्याय मिले और भारत की शिक्षा व्यवस्था इस मुश्किल दौर से निकलकर और मजबूत बनकर उभरे। बेहद विनम्रता और सम्मान के साथ आपका धर्मेंद्र प्रधान। यह पत्र पूरी तरह से काल्पनिक है और एक विन विन स्थिति की कल्पना करने के लिए लिखा गया है। इसका वास्तविक घटनाक्रम माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान या सरकार के किसी आधिकारिक पत्र से कोई संबंध नहीं है।